भव्येभ्यो भजमानेभ्यो यो ददाति निजं पदं तस्मै श्रीवीरनाथाय नमः श्रीगौतमाय च मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जे स्वरूप समजाविना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमाप्यानी जेणे तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। श्री पंच परमेष्ठी भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय सद्गुरु वंदन जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु। तत्व विचारणा में तत्वार सूत्र अध्याय 6 सूत्र 24 तीर्थंकर नाम कर्मना आश्रम में कारण स्वरूप एवं 16 कारण भावनानो विचार चाले छे। एमां शक्तितः तप ये भावनानो આપણે વિચાર કરીએ છીએ। પ્રથમ નામ 16 નામ કોને યાદ કર્યા છે? કોઈ નવા કેન્ડિડેટ? હા બોલો। જ્ઞાનોપયોગ, संवेग, त्याग, तप, साधु समाधि, हाँ बराबर है। हाँ हाँ बराबर। प्रवचन भक्ति, षट आवश्यक में हीनता न करवी, अपरिहाणी, बराबर। धर्म प्रभावना, वात्सल्य भावना, प्रवचन वात्सल्य, बहुत सरस, वेरी गुड।
ચાલો, આ પ્રકારે આ 16 ભાવનાના નામ, હવે 16 ભાવનાનો નિર્દેશ, नाम पछी एनो चिंतन। शक्तितः तप, शक्तितः तप में बाह्य तप का विचार किया। बाह्य तप कितने थे? 6 बाह्य तप। कौन कौन से? उपवास, उणोदरी, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। अब हम अंतरंग तप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अंतरंग तप कौन कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये 6 प्रकार के अंतरंग तप। वैसे तप जहाँ जहाँ जितना जितना इच्छा का निरोध है उतने उतने तप हैं। इच्छा के प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण हैं, तो तप भी कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। इच्छाओं का कोई अंत जीव का है नहीं, तो जितना जितना इच्छाओं का निरोध उतना उतना तप, उतनी उतनी जीव के तपस्या होती है। बोलने की बहुत इच्छा है, इच्छा का निरोध कर दिया और मौन धारण कर दिया तो वो भी तप। खाने की बहुत इच्छा है, वो इच्छा को रोका, नहीं खाया तो वो क्या? तप। बैठने की बहुत इच्छा है, नहीं बैठ के खड़े हो गए, वो भी क्या है? तप। जहाँ जहाँ बस इसमें इतना समझना, दुरिच्छाओं के निरोध की बात है, शुभेच्छाओं के निरोध की बात नहीं है। शुभेच्छाओं को भावना कहा जाता है। इसलिए तप में जो दुरिच्छाएं हैं, जिनका मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है, उल्टा साधक को पतन कराने वाली ऐसी जो इच्छाएं हैं विकार रूप, जिनका साधना में जिनसे बाधा प्राप्त होती है, उन इच्छाओं के निरोध की, उन इच्छाओं के त्याग की चर्चा है। शुभेच्छाओं के त्याग की चर्चा नहीं है। वो तो साधक की साधना में सहायकारी होती हैं, इसलिए उनकी भावनाओं का, उस इच्छाओं का निरोध नहीं है। प्रायश्चित तप के बारे में विचारणा कर रहे थे। प्रायश्चित तप में कौन सी इच्छा का मुख्य रूप से निरोध होता है? कल बताया था। सबसे पहला तो हमारा अहंकार, मान रूप इच्छा का निरोध। दूसरा मायाचारी, असरलता, क्योंकि प्रायश्चित करने में अंतःकरण को सरल रखना बहुत आवश्यक है। सरल अर्थात निर्दोष। मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ, ऐसा जीव प्रायश्चित का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए ऋजु भाव, आर्जव भाव, सरल भाव, उसको हृदय में धारण करना आवश्यक है। और वो धारण करने के लिए कपट भाव, छल भाव, उसका त्याग, उसकी इच्छा का त्याग परम आवश्यक है। इसलिए पहला तो मान की इच्छा का, फिर छल कपट की इच्छा का त्याग हुआ। लज्जा रूप मान की इच्छा, वो भी मान में आ जाती है। गुरु के सामने हमारे दोषों को प्रस्तुत करने में हमको लज्जा आती है। क्यों आती है? मान तो है ही, पर क्यों आती है? कल बताया था। हाँ, गुरु की दृष्टि में कहीं हमारी इमेज, हमारी छवि खराब नहीं हो जाए। अरे गुरु की नजर में सब एक जैसे, वहां जाति पाति का भेद नहीं, वहां राजा रंक का भेद नहीं। गुरु की नजर में कोई भेद नहीं है, सब एक जैसे हैं। गुरु की नजर में तो कृपालुदेव ने कहा, जहां लघुता त्या प्रभुता। जितनी जितनी लघुता है उतनी उतनी प्रभुता है। गुरु की नजर में बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, गुरु की नजर में निश्चल बनने की जरूरत है। निश्चल, छल रहित। जितना जितना निश्चल बनेंगे उतना उतना उनकी नजर में हम बड़े होंगे, और जितना जितना छल सहित होंगे उतने उतने। जो गुरु कौन है? सदगुरु कौन है?
जिन्होंने अपने आत्मा को शुद्ध करके मैं आत्मा हूँ, ये शरीर भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान सिद्ध किया है, जिनका आत्मा निर्मल हुआ है यथा पदवी, तो निर्मल आत्मा दर्पण के समान होता है। किसके समान? दर्पण के समान। अब दर्पण के समान, दर्पण के सामने हम जाएंगे तो हम जैसे हैं वैसे दिखेंगे। हमने कपड़े पहने तो दर्पण, जो रूप हमारा है दर्पण के सामने हम वैसे दिखेंगे। मुंह पे कुछ लगा के गए तो दर्पण के सामने वैसे दिखेंगे। मुंह स्वच्छ करके गए तो वैसा मुंह दिखेगा। जैसे हम हैं दर्पण के सामने जाएंगे वैसे के वैसे हम दिखेंगे। तो गुरु का आत्मा निर्मल है, वो ज्ञान रूपी दर्पण है। जो उनके सामने आता है वो उनको तो वैसा के वैसा प्रतिभाषित हो जाता है। हमको पता चले कि नहीं चले, हम बहुत चतुराई कर लें गुरु से कोई दोष छुपाने की, छुपता वो हमें कहें या ना कहें, वो आवश्यक नहीं है कि वो हमें हर चीज कहें, पर उनको सब पता होता है। जो बात अति आवश्यक होती है उसका हमें संकेत मात्र करते हैं। वो सब शिष्यों की योग्यता गुरु जानते हैं, इसलिए किसको कितना कहना उचित है वो उतना ही कहते हैं। हम कितनी भी चतुराई कर ले पर उनके सामने जाते ही हम दर्पणवत प्रस्तुत उनके सामने हो जाते हैं। हम कितना भी प्रयत्न करें कुछ छुपाने का, छुपता नहीं है। इसलिए छुपाने की, छल करने की चेष्टा करना व्यर्थ है। इसलिए लज्जा को छोड़ने के लिए कहा कि हमारी छवि सुधारने के लिए हम छवि बिगाड़ने का काम करते हैं। हमारी नजर में एक अपराध हुआ था, उस अपराध को प्रस्तुत नहीं करना था, इसके लिए हमने क्या किया? दूसरा अपराध किया, छल करके। एक अपराध था, जैसा हुआ था वैसा बता देते तो उससे तत्क्षण मुक्त होने की संभावना थी यदि हमारी योग्यता थी। पर एक अपराध हुआ था, बस गुरु क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसा सोच के दूसरा अपराध और किया, छल किया। वो बताया नहीं, उल्टा एक और किया, तो क्या प्रायश्चित? वो जीव प्रायश्चित का अधिकारी और दोषों के प्रति हेय बुद्धि, अनिष्ट बुद्धि की ये त्यागने योग्य है ऐसी बुद्धि होनी, वो मुख्य है। वो किसके होती है? जिसको मुक्त होने की भावना, कल हमने चर्चा की थी, जिसको वास्तव में दोषों से, विकारों से, विभावों से मुक्त होने की यथार्थ उत्कंठा है, यथार्थ भावना है, वो मुक्ति का अभिलाषी है। वो कहलाता है मुमुक्षु। मुमुक्षु का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसको मोक्ष की इच्छा। मोक्ष अर्थात क्या? सर्व दोषों से, कर्मों से, विकारों से मुक्ति, वही मोक्ष। तो जिसको सर्व दोषों से मुक्त होने की भावना है वही मोक्ष का अभिलाषी है। और वही जीव यथार्थ में अपने दोषों से प्रतिक्षण मुक्ति चाहता है। और जब उस जीव को ऐसा कोई साधन मिल जाए कि जिस साधन से सरलता से दोषों से मुक्त हुआ जा सके, ऐसा क्या साधन है? तप, और उसमें भी प्रायश्चित। कितना सरल सुगम साधन है, बस हमारे अहंकार को गलाना है, हमारे मायाचारी को गलाना है। सीधा सीधा दोषों से मुक्ति का आचार्यों ने यहाँ तक कहा है कि कोई जीव दोष करके गुरु के सामने जाके उन दोषों का निवेदन कर देता है, और निवेदन करके एकदम लघु भाव से, विनय भाव से उन दोषों का निवेदन करके ये दोष मेरे मिथ्या हों, मैं इन दोषों से कब मुक्त हूँ, ऐसी गुरु की साक्षी में भावना करता है, उन दोषों का निराकरण वहीं हो जाता है। उनको प्रत्याख्यान या प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं अगर सरल हृदय है तो। बहुत सारे दोष ये जो हम पढ़ रहे हैं, आलोचन, प्रतिक्रमण, तद, उभय, कल हमने 9 प्रकार देखे थे ना, तो ये 9 प्रकार प्रायश्चित के हैं। किसके प्रकार है? बहुत सारे ऐसे दोष हैं कि आलोचना अर्थात निवेदन करने से ही उनका प्रायश्चित हो जाता है। बहुत सारे ऐसे दोष हैं कि प्रतिक्रमण मात्र से उनका प्रायश्चित हो जाता है, अलग से कुछ उपवास आदि करने की आवश्यकता उसमें रहती। दोषों की फ्रीक्वेंसी और दोषों की वो क्या, उसमें कितना बड़ा दोष किया है
वो गुणवत्ता तो नहीं कह सकते किसी दोष में, पर उसकी क्वांटिटी क्वालिटी वो सब देख के प्रायश्चित दिया जाता है। इसलिए बहुत सारे दोष ऐसे होते हैं जिसमें स्वयं के विवेक का उपयोग कर दिया तो भी वहाँ उसका प्रायश्चित हो जाता है। वो आगे आएगा, विवेक नाम का प्रायश्चित। बहुत सारे दोष ऐसे हैं जिसमें कायोत्सर्ग करने मात्र से प्रायश्चित हो जाता है। ये सब प्रायश्चित के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। तो गुरु के सामने और कभी इसमें दीर्घ सूत्रिता नहीं करनी चाहिए। दीर्घ सूत्रिता अर्थात टालम टोल। आज अपराध हुआ है, ठीक है, कल बताएंगे, परसों बताएंगे, फिर बाद में बताएंगे। ये दोनों कारण से होता है, अहंकार और प्रमाद। प्रमाद और अहंकार दोनों एक साथ चलते। तो जितना शीघ्र जब अपराध हुआ, अति शीघ्र गुरु के सामने जाके, जब अपराध हुआ तब तो स्वयं ही अपने ही आत्मा की साक्षी में उसी समय आलोचना कर लेनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे से आपकी आज्ञा के विरुद्ध आचरण हो गया है, तो यह अपराध मेरा मिथ्या हो, मैं क्षमा याचना करता हूं। पहले तो तुरंत ही कर लो। इससे क्या होता है कि जो कर्म बंधा, ये पूरा साइंटिफिक है, लॉजिकल है, कर्णानुयोग से भी हम सारा समझ सकते हैं। अभी भाव किया, जो कर्म बंधा, जिस स्थिति का अनुभाग का वो कर्म बंधा, तुरंत उसकी आलोचना प्रतिक्रमण कर लेने से तुरंत भी वो जो कर्म बंधा उसमें बहुत परिवर्तन हो सकता है, उसका अनुभाग बहुत कम हो सकता है। प्रायश्चित से अपकर्षण होता है, स्थिति अनुभाग कम हो जाता है। जो हमने दोष किया और पाप कर्म किया और बांधा, उसका स्थिति और अनुभाग घट जाता है। वो पाप कर्म पुण्य कर्मों में संक्रमित भी हो सकता है, इसको संक्रमण कहते हैं। अपकर्षण भी हुआ, संक्रमण भी हुआ, और अत्यंत तीव्र भाव से, सरल भाव से किया हो तो निर्जरा भी हो जाती है सम्यक दृष्टि जीव के। इसलिए तो इसको तप में लिया कि क्षण मात्र में कितने कितने जन्मों के संचित संस्कार को नष्ट कर देता है। ऐसा ये तप है प्रायश्चित, क्षण मात्र में। बहुत सारी कथाएं पुराणों में ऐसी आती हैं कि कोई जीव भगवान के सामने या गुरु के सामने गया, उनके सामने उनको देख के भीतर में चिंतन चला कि देखो ये कितने शांत निश्चल स्वभावी हैं, आनंद, परम आनंद स्वभाव में लीन है, और मैं अधम अधिको पतित। ऐसा चिंतन चलता है अंदर, अंदर चिंतन चलता है, आत्मनिरीक्षण होता रहता है, अपने दोषों का एक एक दोष का निराकरण भीतर में चिंतन चलता है। और वो चिंतन चलते 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 आत्मा विशुद्ध होता है। वहीं खड़े खड़े पंचमुष्टि केशलोच हो जाता है, निर्ग्रंथता आ जाती है, और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान भी। इतना सामर्थ्य है इस तप में। एक आमनाय में कपिल मुनि की कथा आती है कि वहां खड़े 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 अंतर्निरीक्षण किया। लोभ जागा था कि कहाँ मैं ये लोभ कषाय कर रहा हूं। लोभ कषाय, ये लोभ दोष है बड़ा, मेरी इस इच्छा का निरोध मुझे करना है। और अंतर्निरीक्षण किया और अंदर गए अंदर गए अंदर गए और परिपूर्ण शुद्धता को प्राप्त किया। ऐसी कथा आती। तो ये तप बहुत सामर्थ्य है इस तप में। बस हमको हमारे भावों को टटोलना है, देखना है कि हमको वास्तव में अंदर से मुक्त होने की इच्छा है कि नहीं। इसलिए जब दोष हुआ, जब अपराध हुआ, शीघ्रता से शीघ्रता करना। वो दोष गाढ़ हो जाए, निधत्त या निकाचित की श्रेणी में चला जाए, उसके पहले उसका प्रतिक्रमण आलोचना कर लेनी चाहिए। गुरु के सामने की जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ है, वो उसको निर्जरित संक्रमित कर देने वाला है। और गुरु उपस्थित ना हो तो भगवान के सामने अपनी आत्मा की साक्षी में। पर जब भी गुरु से मिलना हो, जब भी किसी योग्य आचार्य से मिलना हो, तो उनके पास जाके प्रायश्चित लेना। दूसरा, प्रायश्चित जिसने नियम व्रत लिए हैं उन्हीं को दिया जाता है। हम सोचे कि हम पाप करते हैं और प्रायश्चित उसका दिया जाता है जब किसी नियम या व्रत में अतिचार लगा हो, दोष लगा हो। प्रतिक्रमण वगैरह किसके लिए है? हमारे नियमों में, व्रतों में अतिचार लगे हों, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, अपन सामायिक पाठ में बोलते हैं ना। तो ये चार दोष लगे हों
तब जाके इसका प्रतिक्रमण किया जाता और इसका प्रायश्चित दिया जाता। हमारे जीवन में कोई त्याग नियम है ही नहीं, तो काय का प्रायश्चित? कोई प्रायश्चित नहीं है। वो बार बार कथा सुनाते ना, एक बार साहेब जी भी सुनाते थे, गोकुल भाई बार बार सुनाते हैं। एक भैया आचार्य के पास आए कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किए, तो मुझे प्रायश्चित दो। आचार्य का ठीक है, बोलो आपके क्या क्या नियम है। आलोचना करनी पड़ती है ना कि मेरे ये नियम था, इस नियम में मैंने मन से, वचन से, काया से जो भी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार, अतिचार किया, उसका प्रायश्चित देकर शुद्ध। तो वो क्या, मेरा नियम तो कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या प्रायश्चित? फिर जब कोई नियम ही नहीं है तो क्या प्रायश्चित उसका? बस जो दोष किए हैं भगवान सामने निंदा कर लो। तो नियम व्रत लिए हों उसका प्रायश्चित दिया जाता है। हमारे जीवन में संकल्प पूर्वक का कोई त्याग हो उसका प्रायश्चित दिया जाता है। और त्याग है, नियम व्रत है और उनका प्रायश्चित नहीं लिया जाए तो वे भंग के बराबर गिने जाते हैं। उनको फिर से धारण करना होता है प्रायश्चित, लेकिन उनका कोई अर्थ होता नहीं है, क्योंकि हमने बुद्धिपूर्वक मान लो अतिचार रहित पाल लिया, पर अबुद्धिपूर्वक तो कितने भाव चलते हैं, दोष तो लगते ही हैं व्रत में। इसलिए प्रायश्चित परम आवश्यक है। अब इसके पहले भेद आलोचना का हमने कल विचार किया। आलोचना अर्थात क्या? समालोचन, सब प्रकार से सोच विचार के गुरु के समक्ष जाके अपने दोषों का, अपराधों का निवेदन करना, ये आलोचना। दूसरा भाग था प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण अर्थात प्रतिक्रम्यते, निराक्रियते देवसिक आदि दोषा, कि जो दिन में या रात में जो जो दोष हमसे हुए हैं उन दोषों का निराकरण, प्रतिक्रम्यते इति प्रतिक्रमणः, उसका निराकरण, उसको क्या कहते हैं? प्रतिक्रमण कहते हैं। ऐसी परिभाषा यहाँ। या फिर अतीत दोष निवर्तनम इति प्रतिक्रमणम, जो जो अतीत में हमने दोष किए हैं, अभी जो समय चला गया उसमें भी जो दोष किया, अतीत मतलब बहुत पुराना भूतकाल नहीं लेना, अभी 1 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, वो सब अतीत हो गया। तो अतीत दोष निवर्तनम, जो जो हमसे दोष हुए उनका निवर्तन करना, उसको क्या कहते हैं? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण कहते हैं। निश्चय से प्रतिक्रमण किसको कहेंगे? ये सब व्यवहार से। निश्चय से हाँ, फरीन क्या जाऊ? निज शुद्धात्म परिणति जिसका लक्षण है, ऐसी क्रिया को प्रतिक्रमण कहते हैं। अपने निज शुद्ध आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा में परिणमन करना, शुभाशुभ भावों से, रागादि भावों से दूर होके अपने आत्मस्वरूप में परिणमन करना, इसको कहते हैं प्रतिक्रमण। एक कुंदाचार्य ने नियम सार में प्रतिक्रमण की परिभाषा दी है कि एकदम अपने आत्मस्वरूप में, और यही परिभाषा जयसेन आचार्य ने प्रवचन सार की टीका तात्पर्य वृत्ति में दी है कि निज शुद्धात्म परिणति जिसका लक्षण है, ऐसी क्रिया जिसके होती है उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। अब प्रतिक्रमण 7 प्रकार का होता है। जनरली हम सबको नाम पता है 7 प्रकार कौन कौन से हैं? देवसीय, राह्य, एरियापथिक, ત્રીજું એરિયાપથિક, ચોથું પાક્ષિક, ચાતુર્માસિક, સાંવત્સરિક ને ઓત્તમાર્થિક. આમ 7 પ્રકાર થાય છે. ફરીથી દેવસીય, રાહ્ય, એરિયાપથિક, પાક્ષિક, ચાતુર્માસિક, સાંવત્સરિક ને ઓત્તમાર્થિક. આમ 7 પ્રકારના प्रतिक्रमण હોય છે. 7 प्रकार प्रतिक्रमण के होते हैं. देवसिक प्रतिक्रमण अर्थात दिवस दरमियान जो जो भी दोष लिए उनका शाम को प्रतिक्रमण करना, वो देवसिक प्रतिक्रमण. राह्य प्रतिक्रमण में रात्रि में जो जो दोष लगे हैं उसका सुबह में, प्रातः काल में प्रतिक्रमण करना, वो राह्य प्रतिक्रमण. एरियापथिक प्रतिक्रमण ये साधुओं के लिए, व्रतियों के लिए. एरियापथिक में विहार आदि में जो जो गमनागमन में जो जो दोष लगे हैं उनका प्रतिक्रमण करना, वो एरियापथिक प्रतिक्रमण. फिर पाक्षिक 14 के दिन जो किया जाता है 15 दिन में एक बार, वो
पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक, चातुर्मास के अंत में या 4 महीने में एक बार जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो चातुर्मासिक। फिर सांवत्सरिक, वर्ष भर का जो एक प्रतिक्रमण किया जाता है संवत्सरी के दिन वो संवत्सरिक। और फिर औत्तमार्थिक, संलेखना, संथारा ग्रहण करते समय, संलेखना ग्रहण करते, औत्तमार्थिक, उत्तम वत्ता अर्थ, उत्तमार्थ, हाँ उत्तमार्थ, शब्द बे छे उत्तम, उत्तम वत्ता अर्थ, उन दोनों की संधि की तो उत्तमार्थ, और उसमें जब इक प्रत्यय लगाया तो उत्तमार्थिक, ऐसा पूरा शब्द बन जाता है। उत्तम, अर्थ और इक, तो जब ये तीनों को मिलाते हैं तो उत्तमार्थिक ऐसा प्रति। संलेखना लेते समय, संथारा ग्रहण करते समय जो अंत में जो प्रतिक्रमण किया जाता है, सबसे क्षमा याचना की जाती है, पूरे जीवन भर का प्रतिक्रमण, वो उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण कहलाता। तो इस प्रकार प्रतिक्रमण के ये 7 प्रकार हुए। अब समय सार आदि में 2 प्रकार और कहें, एक प्रतिक्रमण और एक अप्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण तो हमने समझा क्या होता है, अप्रतिक्रमण क्या होता है। अब अप्रतिक्रमण 2 के होता है, एक ज्ञानी के और एक अज्ञानी के, सम्यक दृष्टि जीव के और मिथ्या दृष्टि के। तो जो जीव भोगों में, विषय में, कषायों में हेय उपादेय के विवेक से शून्य है, किसी भी प्रकार के त्याग से शून्य है, विभावों के, विकारों के त्याग से शून्य। क्या? जो जीव भोगों में, विषयों में, कषायों में पड़े हुए हैं, वो किसी भी प्रकार के विवेक से शून्य है। हेय उपादेय, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, ऐसे विवेक से शून्य है, वो सब जीव अप्रतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। कि जिनको न तो मुक्त होना है, न जिसको धर्म करना है, न जिसको सेवा करनी है, न जिसको परोपकार करना, कुछ नहीं करना है, वो सब जीव ये अप्रतिक्रमण की श्रेणी में आते। और दूसरे अप्रतिक्रमण में ज्ञानी जो अभेद रत्नत्रय में अर्थात शुद्धात्म में स्थित है, उनके कोई प्रतिक्रमण ही नहीं है, उनको प्रतिक्रमण की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो भी अप्रतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। बाहुबली स्वामी ने दीक्षा ली, दीक्षा लेके कितना समय खड़े रहे, कितनी बार प्रतिक्रमण किया, तो क्या फिर वो मुनि नहीं कहलाए? मुनि के तो आवश्यक में आता है प्रतिक्रमण, 6 आवश्यक में है ना, शनिवार को बोलते हैं ना अपन सुबह की भक्ति में, तो मुनि के तो आवश्यक में आता है। और 6 आवश्यक का पालन नहीं करे वो तो साधु होता ही नहीं है, फिर उन्होंने तो एक भी आवश्यक का पालन नहीं किया, तो वो कहलाती है अप्रतिक्रमण। जो जीव आत्मा में स्थित हो सकता है उसके लिए प्रतिक्रमण आदि की आवश्यकता, ये व्यवहार प्रवर्तन है। अभी हमने निश्चय से प्रतिक्रमण की जो परिभाषा देखी थी ना, निज शुद्धात्म में परिणति में लीन होना, तो उनके अप्रतिक्रमण। तो अप्रतिक्रमण 2 के हुआ, एक अज्ञानी जीवों के और एक ज्ञानी जीवों के, जो अभेद रत्नत्रय में स्थित हैं। उनके लिए अगर वो ध्यान में स्थित रह सकते हैं, आत्मा में स्थित रह सकते हैं, और फिर वैसे जीव अगर प्रतिक्रमण का विकल्प करें, तो समय सार में कुंदकुंदाचार्य ने क्या कहा है कि उनके लिए प्रतिक्रमण विष के समान। 2 गाथाएं कि प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा है और वहीं पे प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा है। तो अमृत कुंभ किसके लिए है? जो व्यवहार में प्रवर्तित हैं, जो शुद्धात्मा में स्थित नहीं है, उनके लिए तो प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है कि अपने दोषों का निवेदन, आलोचन, उनका शुद्धिकरण, वो अमृत के समान है, मोक्ष मार्ग में कार्यकारी। और जो शुद्धात्मा में स्थित रह सकते हैं फिर भी उनको वो विकल्प है, तो उनके लिए वो विष कुंभ के समान का है कि आप इतना उत्कृष्ट कार्य कर सकते तो फिर नीचे की ओर आने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण ये दोनों हमने समझे। तो माइक ओम, एक प्रश्न, તમે કહ્યું કે અપ્રતિક્રમણ એટલે કે જ્ઞાની હોય તો
અભેદ રત્નત્રય કે ભેદ રત્નત્રય છે એનું? અભેદ ભેદ રત્નત્રયમાં તો વ્યવહારમાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં પ્રવૃત્તિ છે, એટલે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં છે, એને તો પ્રતિક્રમણ અનિવાર્ય છે. અભેદ રત્નત્રયમાં સ્થિત એટલે સાતમા ગુણસ્થાનમાં છે, જો કે છઠ્ઠું સાતમું સાથે જ હોય, પણ એ જો ધ્યાનની અવસ્થા આત્મલીનતાની અવસ્થા છે અને એમાં એ સ્થિત રહી શકે છે તો એને પ્રતિક્રમણની જરૂર નથી. એટલા માટે એવું કીધું છે અભેદ રત્ન, કે ભેદ રત્નત્રયમાં તો પ્રવૃત્તિ રૂપ થઈ જાય. ભેદ એટલે વ્યવહાર, અભેદ એટલે નિશ્ચય. તો વ્યવહારમાં જ્યાં સુધી પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં સુધી તો આ બધું આવશ્યક છે, પરમ આવશ્યક છે. નહીં તો આ નહીં કરે તો શું કરે પછી? શુભોપયોગમાં પ્રવૃત્ત ના થાય, શુદ્ધોપયોગમાં રહેવાતું નથી, તો અશુભોપયોગમાં જ જશે કોઈ પણ સાધક. એટલે शुभोपयोग तो अनिवार्य है ये परिस्थिति में. जो हम रह सकते हैं, अचल ध्यान में स्थित रह सकते हैं, तो ध्यान सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है. पर इस काल में ऐसा होता नहीं है, इसलिए अपने को आवश्यकों में हमेशा तत्पर होना चाहिए. તમે બાહુબલીનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું તો એનું અભેદ नहीं, वो भेदाभेद रत्नत्रय में, पर वो ध्यान में जब 1 साल के लिए स्थित हो सकते हैं, इतना अचल कायोत्सर्ग कर सकते हैं, तो उनको व्यवहार में उनको आहार की भी जरूरत नहीं है, उनको प्रत्याख्यान की जरूरत नहीं है, उनको प्रतिक्रमण की जरूरत. वो सामयिक में ही स्थित हो सकते हैं इतने समय, और केवल ज्ञान हो गया उनको, बिना आवश्यक पाले. उनको महाव्रत पालने की जरूरत नहीं है, उनको समितियां पालने की जरूरत नहीं, जबकि ये सब आवश्यक है. पर जब आप उत्कृष्ट शुद्धोपयोग में लीन हो सकते हो तो इन सब की क्या जरूरत है, इसके लिए कहा. अज्ञानी में अप्रतिक्रमण ही है, वो प्रतिक्रमण उनका है ही नहीं, क्योंकि वो हेय उपादेय के वो विषय कषायों में लीन है, भोगों में लीन है, उनको पड़ी ही नहीं है कि क्या करना है, सूझबूझ ही नहीं है. कहीं न मुक्त होने की इच्छा का विवेक, कोई विवेक नहीं है, त्याग शून्य है, विवेक शून्य है. इसलिए उनके अप्रतिक्रमण अवस्था ही हमेशा रहती है. अपन अमित गति सामयिक पाठ में बोलते हैं ना, मन वचन काय कषाय थी कीधा प्रभु में पाप बहु, संसारना दुख बीज सौ वाव्या अरे हूँ शू कहूँ. ते पाप ने आलोचना निंदा अने धिक्कार थी. वो धिक्कार क्या है? प्रतिक्रमण. ते पाप ने आलोचना निंदा अने धिक्कार थी हूँ भस्म करतो मंत्र थी जेम विष जातु. जैसे वो वादी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, जानने वाले, मंत्र से विष को दूर कर देते हैं, सर्प के, बिच्छू के, किसी के भी विष को मंत्र शक्ति से दूर कर देते हैं. ऐसे ही ये प्रतिक्रमण आलोचना वो मंत्र है, वो क्या करता है? भस्म. किसको? पाप कर्मों को. जैसे विष भस्म हो जाता है, निर्विष हो जाता है, वैसे ये दोषी जीव निर्दोष हो जाता है. किससे? प्रतिक्रमण से. तो इतना महात्म्य प्रतिक्रमणों का. और दूसरा, प्रतिक्रमण से पूर्व संचित अनेक ऋणानुबंधों का नाश हो जाता है. ऋणानुबंध भोगने से ही नष्ट नहीं होते. कई लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ऋणानुबंध की थ्योरी से, उनको एक टाइप का ऑब्सेशन हो जाता है कि ऋणानुबंध धीमे धीमे हड़वे हड़वे ऋणानुबंध आपीने આપણે मुक्त થવું છે. भोगने से ही नष्ट नहीं होते. प्रतिक्रमण ऋणानुबंधों को नष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय. ऋणानुबंध साधना से भी नष्ट हो सकते हैं, और जो जीव ऐसा सोचते हैं कि ऋणानुबंध भोगने से ही नष्ट होंगे, वो जीव मतार्थी हैं. क्यों? क्योंकि भोगने से किसी भी कर्म की निर्जरा कहीं होती है, ऐसा सुना है? तो हमने ज्ञानी के जीवों का, ज्ञानी के वचनों का अयथार्थ ग्रहण नहीं करना. ज्ञानी की ज्ञान दशा है, सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी पुरुष किसी को भी भोगते हैं, अबंध परिणाम से भोगे तो वो उससे मुक्त हो सकते हैं. पर जब तक उस प्रकार की उत्कृष्ट ज्ञान दशा अगर अपने आत्मा में आविर्भूत नहीं हुई है, तब तक उस प्रकार के ज्ञानी के वचनों का छल ग्रहण नहीं करना कि ऐसे ऋणानुबंध उन्नत ऐसे भोगे थे, एमने लगन કર્યા था એટલે આપણે लगन કરી લેવા. वो उनकी अवस्था कुछ और है. हम करेंगे तो भववृद्धि करेंगे, संसार में पड़ेंगे. वो तो उन्होंने विचक्षण थे, निमित्त ज्ञान से जान लिया कि भाई ऐसा ऐसा है और मुझे इससे मुक्त होना है. और हम उनके वचनों का छल ग्रहण करेंगे तो पतित परिणामी होंगे. बहुत बड़े बड़े साधकों के उदाहरण हैं कि जो ऋणानुबंधों की थ्योरी से ऑब्सेस्ड हुए और पतन को प्राप्त हुए. हमारे भोगों की सुषुप्त इच्छाओं को ऋणानुबंध का नाम नहीं देना चाहिए.
हमारी संसार में रहने की इच्छाओं को, वासनाओं को कभी ऋणानुबंध का नाम नहीं देना चाहिए। ऋणानुबंध तो वहाँ जब हम बहुत पुरुषार्थ कर लें उससे छूटने का, बहुत पुरुषार्थ, तन मन वचन से, सबसे बहुत पुरुषार्थ कर ले किसी वस्तु या व्यक्ति से छूटने का, फिर भी ना छूट पाए, वो पुरुषार्थ बहुत लंबे समय तक करे फिर भी ना छूट पाए, तब समझना कि वो भोगने अनिवार्य हैं। पर ऐसा पुरुषार्थ जीवन में कभी किया ही नहीं है और हम ऐसे ही कहते रहे, होय मोह अने माने उदय, तो कर्म कहीं भूल थाप खातो, बस ऐसा है। तो हम मोह होता है पर हम उसको, ऋणानुबंध क्या है एग्जैक्टली? कर्म, उसी को हमने नाम दे दिया ऋणानुबंध। ऋणानुबंध क्या है? कर्म ही तो है, संस्कार ही तो है, उनको ही नष्ट करना है। वो तो तप से नष्ट हो सकते हैं, साधना से नष्ट हो सकते हैं, भोगने से कोई नष्ट नहीं होता है। भोगने से उसकी इच्छा हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है। उस थ्योरी को कभी अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। कभी किसी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी से अगर सुन भी लें कि हम ये चीज़ भोगने से नष्ट हो जाती है ना, ऐसा भोगने से करना चाहिए, तो ज्ञानी के वचन प्रामाणिक होने चाहिए। सोचा करता हूँ भोगों से, बुझ जावेगी इच्छा जा। घी डलता है, वो इच्छा कभी भोगों से नष्ट होती, इच्छा तप से नष्ट होती है। इच्छा निरोधः तपः, इच्छा को, इच्छा पोषण तप, ऐसा नहीं कहा। इच्छा पोषण से कभी निर्जरा होती ऐसा कोई आगम सूत्र नहीं है। इच्छा निरोध से निर्जरा होती है, ऐसा आगम सूत्र है। इसलिए ऋणानुबंधों की थ्योरी से ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होना। ऋणानुबंध साधना से नष्ट हो सकते हैं और साधना से ही होते हैं। बहुत कोई बड़े बड़े ज्ञानी हो और वो अपने विचक्षण ज्ञान से, भरत चक्रवर्ती जैसे, तो साहेब जी कहते हैं પોતાની જાતને ભરત ચક્રવર્તી સાથે સરખાવી नहीं, તમારા પપ્પા ऋषभदेव छे, साहेब जी बहुत सारा बोलते हैं उसमें। तो ये उनके बोलने का तरीका, पर उपदेश देने का, ये ज्ञानी के चरित्र से, उनके वचनों से छल ग्रहण कभी नहीं करना, क्योंकि उनकी दशा वो तद्भव मोक्षगामी, और हमारा तो कुछ ठिकाना ही नहीं। और हम उनके जैसा आचरण करने जाएंगे, हमारी आत्मदशा और उनकी आत्मदशा में कितना फर्क है। तो गुरु कहे वैसा करना, गुरु करे वैसा नहीं करना, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि गुरु की योग्यता अलग है। गुरु करे वैसा करने जाओगे और हमारी योग्यता नहीं होगी तो हम वैसा आचरण कर नहीं पाएंगे, परिणाम संभल नहीं पाएंगे और हम पतन को प्राप्त होंगे। इसलिए गुरु कहे वैसा करना, गुरु करे वैसा नहीं करना। इसलिए इस प्रकार से छल ग्रहण नहीं करना। इसलिए ऋणानुबंध छोड़ना है, साधना से नष्ट करना है, भोगने से नहीं। चलो, इस प्रकार हमने यहाँ पे प्रतिक्रमण का विचार किया। फिर अगला है तद उभय। तीसरा भेद कौन सा था? तद उभय। आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों साथ में गुरु की साक्षी में करना, उसको कहते हैं तद उभय। उभय मतलब दोनों, आलोचना और प्रतीक दोषों का निवेदन और धिक्कार भाव के साथ क्षमा याचना, दोनों गुरु के सामने एक साथ करना, उसको कहते हैं तद उभय। फिर है विवेक। विवेक ये भी प्रायश्चित का एक प्रकार है। इसमें क्या होता है कि साधु के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है, साधक के ऊपर क्यों विवेक का उपयोग। जैसे कोई वस्तु के नहीं खाने का नियम, लीलोत्री का त्याग है, जिस दिन त्याग है उस दिन ही लीलोत्री अपने भोजन के पात्र में आ गई या अनजाने से मुंह में खाने में आ गई, तो उस दिन भोजन का त्याग कर देना पूरे दिन के लिए, इसको कहते हैं विवेक। वहां उसने अपने विवेक का यूज किया कि ऐसा विधान है विवेक नाम के प्रायश्चित में कि जिस वस्तु का त्याग हो वो वस्तु भोजन में आ जाए तो उस दिन भोजन का त्याग कर देना। और फिर ये भोजन से संबंधित बाकी जिन वस्तुओं से हमें अत्यंत कषाय भाव उत्पन्न होता हो, सारी वस्तुएं हैं, वो एक एक वस्तु नो कर्म है, तो उनका अपरिचय करना, उनको त्याग देना, वो विवेक नाम का प्रायश्चित। साधु को किसी वस्तु विशेष से कषाय उत्पन्न होती है तो उस वस्तु का त्याग कर देना, भले वो ज्ञान या संयम का उपकरण हो, पर उससे किसी पुस्तक से कि ये पुस्तक में ममत्व आ गया है, किसी और को चाहिए पर मैं देना नहीं चाहता हूँ, तो उसका त्याग करे, सहज दे दे। ये विवेक नाम का प्रायश्चित का कि अपना विवेक यूज करना, जिससे हमको विकारों कषायों की उत्पत्ति होती है, उन वस्तुओं का त्याग कर देना, वो विवेक नाम का प्रायश्चित। फिर है व्युत्सर्ग। पांचवा भेद था ना व्युत्सर्ग। नियत काल पर्यंत
मन, वचन और काय की प्रवृत्ति का त्याग करके कायोत्सर्ग करना, उसको कहते हैं व्युत्सर्ग। नियत काल पर्यंत मन, वचन, काय की प्रवृत्ति का त्याग करना उसको कहते हैं कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग करना उसको व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग एक ही है। तो ये कायोत्सर्ग नाम का प्रायश्चित है। दोषों के प्रकारों के ऊपर ये प्रकार निर्धारित हैं। आगम में बहुत सारा वर्णन है, पर वो हमारे बहुत रिलेटिव नहीं है। वो सारा वर्णन साधुओं के रिलेटिव है कि ऐसा हो जाए, इस व्रत में इतना अतिचार लग जाए, इस व्रत में इतना अतिचार लग जाए, यहाँ विहार में ऐसा हो जाए, यहाँ प्रतिक्रमण में, यहाँ आहार में ऐसा हो जाए, तो उसके लिए ये प्रायश्चित हैं। विवेक है, कायोत्सर्ग है, तो वो आचार्य देते हैं उनको। पर हमें ये भेद पता होने चाहिए कि प्रायश्चित के इतने भेद हैं। फिर है व्युत्सर्ग के बाद तप। 6 प्रकार के बाह्य तप करना, वो क्या है? तप प्रायश्चित। कोई दोष होने पे आचार्य प्रायश्चित देते, उपवास कर लो, अनशन कर लो, रस त्याग कर लो, विविक्त शय्यासन का आदेश दिया, काय क्लेश का आदेश, ऐसे बाह्य तप करना 6 प्रकार के, वो तप। फिर है छेद। ऐसा कोई पाप हुआ उसमें पक्ष पर्यंत, मास पर्यंत, वर्ष पर्यंत दीक्षा का छेद कर देना कि आज से आप दीक्षित नहीं हो 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए उनकी दीक्षा का छेद कर देना। वो क्या है? छेद नाम का प्रायश्चित। हाँ, ये सब साधुओं के लिए। ये सारे प्रकार हमने अपने स्थान पे आलोचना, प्रतिक्रमण समझ लिया। ये अब जो व्युत्सर्ग, तप, छेद, वो सब मुनियों के लिए ही हैं। वैसे तो सारे ही मुनियों के लिए हैं छेद। फिर है परिहार। परिहार मतलब योग्य अवधि के लिए, महीने भर, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 6 महीने, उसके लिए प्रायश्चित योग्य साधु को संघ से अलग कर देना, संघ से बाहर कर देना, निष्कासित कर देना, ऐसा कहते हैं ना। अपने किसी साधक ने दोष किया और उसको कहे कि आप 7 दिन के लिए आश्रम से बाहर, अब यहाँ 7 दिन पहले आश्रम में नहीं आना, 1 महीने तक आश्रम में नहीं आना, तो ये क्या है? परिहार प्रायश्चित। ऐसे संघ से पृथक कर देना। आचार्य महाराज अपने संघ से पृथक कर देते हैं अमुक काल अवधि के लिए, उसको परिहार प्रायश्चित कहते हैं। और फिर है उपस्थापना। उपस्थापना अर्थात कोई दोष किया हो किसी ने, तो उसी समय दीक्षा को छेद करके पुनर्दीक्षित कर देना। उपस्थापना, दीक्षा छेद करके तुरंत ही पुनर्दीक्षित। हाँ, छेद पहले आ गया और ये उपस्थापना। छेदोपस्थापना चारित्र आता है, जो चारित्र बताए ना, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, उसमें छेदोपस्थापन चारित्र होता है। यहाँ पे छेद अलग प्रायश्चित, उपस्थापना। इसमें क्या होता है? छेद में दीक्षा छेद कर दी पर तुरंत वापस दीक्षा नहीं देते हैं, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीना। और उपस्थापना में क्या है? तुरंत दीक्षा दे देते हैं छेद करके। अब बड़ा ये इसलिए है क्योंकि कोई साधु जैसे 20 वर्ष से दीक्षित है, अब उससे कोई दोष हुआ और उसको उपस्थापना प्रायश्चित दिया, तो दीक्षा करके तुरंत प्रायश्चित दिया, वापस उपस्थापना की, तो आज से अब वो जो 20 साल की दीक्षा पर्याय थी उसकी जगह अब उसकी दीक्षा पर्याय कितनी कहलाएगी? उसी समय से 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन। तो उसके बाद जो जो मुनि दीक्षित हुए थे, जो जो, उन सब का उसको विनय करना पड़ेगा, क्योंकि अब से वो नव दीक्षित कहलाता है। तो इस प्रकार ये प्रतिक्रमण के प्रायश्चित के हमने इतने प्रकार देखे। वास्तव में निश्चय से क्या है प्रायश्चित? प्रक्षालन। समय सार में, नाटक में बनारसी दास जी एक छोटा सा दोहा शायद जी लेते कभी कभी। भेद ज्ञान साबु भयो, समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा, धोवे निज गुण चीर। क्या कहा था? भेद ज्ञान साबु भयो। साबु मतलब साबुन, धोने वाला, कपड़े धोने का साबुन। वो क्या है? भेद ज्ञान रूपी साबुन से कौन धो रहा है? धोबी अंतरात्मा, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो क्या है? धोबी। पानी क्या है? समरस निर्मल नीर। समता रूपी जो रस है, समता रूपी निर्मल नीर, समता रूपी पानी, भेद ज्ञान रूपी साबुन,
और सम्यक दृष्टि रूपी अंतरात्मा रूपी धोबी, उससे क्या धोता है? वो धोवे निज गुण चीर। अपने आत्मगुण, अपने आत्मा रूपी वस्त्र को वह सम्यक दृष्टि किससे धोता है? वेद ज्ञान रूपी साबुन और समता रूपी जल से। यही वास्तव में प्रायश्चित है, यही आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। निश्चय से, व्यवहार से हमने सब समझा इतने बहुत विस्तार से। निश्चय से ये अपने शुभाशुभ कर्मों के उद्देश्य से होने वाले विभावों से, रागादि दोषों से, मोहादि दोषों से अपने आप को दूर करना और अपने आनंद स्वरूप में यथाशक्ति स्थित होने का निरंतर प्रयत्न करते रहना, ये क्या है? प्रायश्चित। ऐसा क्या? विवेक, विवेक अत्यंत आवश्यक। दोषों के प्रति, विभावों के प्रति हेय बुद्धि अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना वो जीव प्रायश्चित रूपी तप का अधिकारी हो सकता नहीं है। इससे संक्रमण होता है, अभी हमने समझा, अपकर्षण होता है, निर्जरा होती है। कितने लाभ हैं! क्षण मात्र में अनेक जन्मों के संचित संस्कारों को ये तप नष्ट कर सकता है, ऐसा इसमें बहुत सामर्थ्य है। इसलिए यथाशक्ति इस तप को करने का निश्चल मन से, अहंकार रहित मन से प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार पहले तप का विचार किया। दूसरा तप कौन सा है? विनय तप के बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा कर ली है, इसलिए फिर से चर्चा विनय संपन्नता भावना में विनय तप को भी ले लिया था। कितने प्रकार के विनय होते हैं? 3, 4, 5। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय 3। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय 4। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, ये 5। ये हमने बहुत विस्तार से समझे हैं। ज्ञान विनय क्या है? अब इसमें कौन सी इच्छा का निरोध होता है विनय तप में? मान इच्छा का, अहंकार को गलाना पड़ता है। जो पर पदार्थों में, पर द्रव्यों में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, उसको धीमे 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 गलाना है, उसको धीमे 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 नष्ट करना है, प्रमाद को नष्ट करना है। ऐसे ही बिना आलस्य, बिना प्रमाद को नष्ट किए किसी का विनय नहीं कर सकते। जैसे ज्ञान का विनय करना है, ज्ञान का विनय, ज्ञान विनय की क्या परिभाषा थी? भूल गया। ज्ञान विनय ની શું परिभाषा थी? सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के धारी महात्माओं का विनय करना, वो ज्ञान विनय। सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के धारी महात्माओं का विनय करना, वो सम्यक दर्शन विनय। तो ये सब अब ज्ञान विनय करना है। ज्ञान विनय में 8 प्रकार की शुद्धि समझी थी हमने। शब्दाचार, अर्थाचार, अर्थ शुद्धि, काल शुद्धि, विनय शुद्धि, बहुत सारा हमने समझा था उसमें। अब शास्त्र का विनय करना है, यही ज्ञान का विनय है उसमें। तो कितना प्रमाद का परिहार करना पड़ता है। शास्त्र को अपने से ऊपर रखो, शुद्ध वस्त्रों में शास्त्र पढ़ो, हर प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए, मुख शुद्धि होनी चाहिए, वो हमने समझा था मौन के विषय में। अगर कुछ खाया है, कुछ पिया है, बिना कुल्ला किए तत्व वचन और शास्त्रों के वचन गाथा है बोलने लगता है, ज्ञानावरण के बंध का कारण होता है। ये जो 8 प्रकार की शुद्धि है वो ज्ञानावरण का अचिंत्य क्षोभशम कराती है, और अन्यथा ज्ञानावरणस्य बंधनम कारणम स्यात्। यही 8 प्रकार का अविनय अगर हम करते हैं, शुद्धि नहीं पालते हैं, तो ज्ञानावरण के बंध का भी यही कारण है। इसलिए उस प्रकार की शुद्धियां पालना। इसलिए ये क्यों बात कर रहे हैं? प्रमाद का भी परिहार होता है, अहंकार के साथ साथ प्रमाद का भी परिहार, इसलिए ये तप लिया है, इन सब इच्छाओं का इसमें निरोध। फिर तीसरा तप कौन सा है? वैयावृत्ति। अब वैयावृत्ति के बारे में हम विस्तार से चर्चा वैयावृत्ति भावना में करेंगे, इसलिए वैयावृत्ति में ज़्यादा यहाँ वैयावृत्ति तप में चर्चा 9 साधुओं के प्रकार के अनुसार 10 प्रकार की वैयावृत्ति का आगम में कथन आता है। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, साधु, मनोज्ञ, शिक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, ऐसे 10 प्रकार के साधु और उस प्रकार की 10 प्रकार की वैयावृत्ति। तो ये क्यों तप है, क्या क्या है, अपन बहुत विस्तार से साधु समाधि और वैयावृत्ति भावना आएगी तब अपन चिंतन करेंगे। इसलिए 3 तप हुए, अब 3 अंतरंग तप और बाकी है, उनका विचार यथा समय करेंगे। ओम।
बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की, सद्गुरु देव की जय, परम कृपाळु देव की जय। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु।